वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम आज देखते हैं कि कौन सी लिटरेरी टेक्निक्स जो हैं वो लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ में इस्तेमाल की गई हैं। पहले नंबर पे है जी एजोनेंस। एजोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ द वावल साउंड इन द सेम लाइन। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज, तो ई साउंड इसमें रिपीट किया गया है, कौन वावल साउंड रिपीट किया गया है। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो लुक एंड ब्लूम, उसमें ओ साउंड रिपीट किया गया है। तो अगर वावल साउंड को रिपीट किया गया हो इन अ सेम लाइन तो दैट इज कॉल्ड एजोनेंस फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। Alliteration. Alliteration क्या है? Alliteration is the repetition of the consonant sound in the same line. तो wearing white, तो W sound को repeat किया जा रहा था, तो alliteration भी इसमें इस्तेमाल की गई है। Consonants क्या है? The repetition of consonant sound in the same line. For example, the sound of N in and stand. इसी तरह woodland, ride. Of my score years एंड 10। तो एस का साउंड इसमें रिपीट हो रहा है, एन का साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर सेम लाइन में रिपीट हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। इंजैबमेंट, अगर कोई लाइन फुल स्टॉप के बगैर कंटिन्यू होती जाए एक ही स्टैंजा में तो दैट इज कॉल्ड इंजैबमेंट। तो जितने भी स्टैंजास थे सबके लास्ट पे स्टैंजा के एंड होने पे फुल स्टॉप आ रहा है, तो इंजैबमेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है। इमेजरी, लाइंस को पढ़ते, वर्ड्स को पढ़ के आपके जहन में किसी इमेज का क्रिएट हो जाना, दैट इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी। तो हमने जब पढ़ा कि उसकी जो डालियां हैं वो फूलों से लदी हुई हैं, बर्फ से वो ढका हुआ है, तो वुडलैंड राइड, जंगल में जाने वाला रास्ता है, तो ये सारे इमेजेस हमारे जहन में क्रिएट हो जाते हैं। तो अब पढ़ के हमारे जहन में इमेज क्रिएट हो जाते हैं। तो पोइट ने कौन सी टेक्निक यूज की गई है? इमेजरी इस्तेमाल की गई है। सिंबोलिज्म क्या है कि जो आपको लिटरल मीनिंग कुछ और हो और उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सिंबॉलिकली अलामती तौर पे कुछ और मैसेज दिया जाएगा। तो चेरी ट्री जो है बेसिकली यहाँ पे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इन लिटरेरी टेक्निक्स को जो समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब तक लिटरेरी टेक्निक्स को नहीं जानते होंगे आप उसके इन डेप्थ जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है इस पोएम में क्या दिया गया है उस तक नहीं पहुंच सकते। सेकेंडली, जब आप स्टैंजा को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपने बताना होता है कि लिटरेरी टेक्निक, लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल की गई है। अब मूव करते हैं जरा राइमिंग स्कीम की तरफ। तो इस पॉइंट का राइमिंग स्कीम क्या है? लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज, द चेरी, नाउ, नाउ एंड बाउ सेम साउंड है, तो हम इन्हें लेटर ए के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। राइड एंड टाइड साउंड सेम है, हम इन्हें बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इन्हें असाइन कर देते हैं। तो राइमिंग स्कीम इस फॉर्म का क्या है? ए ए बी बी। किसी लाइन का एंड वाला जो वर्ड है अगर वो एंडिंग वर्ड जैसे नाउ एंड बो अगर तो वो सेम साउंड दे रहे हैं तो हम सेम लेटर असाइन करेंगे। अगली अगर थर्ड लाइन देखें अगर उसका भी नाउ और बो की तरह का साउंड होता तो हम उसे भी ए का साउंड देते। अब साउंड ये पहली दोनों लाइन से डिफरेंट है इसलिए हमने इसको बी का साउंड दिया। अब राइड एंड टाइड साउंड सेम है तो हम ऊपर वाली लाइन के साउंड से देंगे। तो हम कह सकते हैं राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी। तो ये भी आप कहाँ पे लिखेंगे? जब आप स्टेंजा को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप कहोगे द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए ए बी बी। क्वार्ट्रेन, अब स्टेंजिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली अ 4 लाइन स्टेंजा जो है दैट इज कॉल्ड क्वार्टेन। तो आप एक्सप्लेनेशन में लिटरेरी डिवाइसेस को जहां पे डिस्कस करोगे, राइमिंग स्कीम को जहां पे डिस्कस करोगे, साथ में ये भी बताओगे कि इस फॉर्म का स्टेंजिक स्ट्रक्चर क्या है। अब फर्दर एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका पहला जो ऑप्शन है उसका सही जवाब दैट इज विंटर। सेकंड इसके जो ऑप्शन है दैट इज क्रिश्चियंस। इसका फेस्टिवल किन का? क्रिश्चियंस का है, वेयरिंग वाइट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन फोर्थ में भी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ में बी ऑप्शन और सिक्स में क्या है? बी ऑप्शन। मार्क द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। तो पहला जो इसकी ऑप्शन है दैट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, देन अगेन थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ जो है दैट इज ट्रू, सिक्स दैट इज ट्रू, सेवंथ ट्रू, एट्थ फॉल्स है, नाइन्थ भी फॉल्स है और टेंथ इसका ट्रू है। एड मोर राइमिंग वर्ड्स इन ईच लाइन। चेरी, अब इससे मिलता जुलता सेम साउंड जो प्रोड्यूस करें वर्ड्स आपने वो लिखने हैं। चेरी, कैरी, बैरी, तो सेम साउंड है। हंग को आपने दो और वर्ड्स देने, संग एंड रंग। स्प्रिंग्स, ब्रिंग, स्विंग्स, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं इसके लिए।
एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आपका पेपर में भी आता है। आपने क्या करना होता है, आपको स्टैंजा दिया जाता है, यू हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ द पोम, यू हैव टू राइट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट थिंग एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन। तो आपको जब ये स्टैंजा आएगा इस फॉर्म में से आप लिखेंगे दिस beautiful, these effective, these thought-provoking lines have been taken, chosen, extracted from the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now. आप सिंपल से भी लिख सकते हैं these lines are taken from the poem Loveliest of Tree by A.E. Ousman. लेकिन अगर आप लिखेंगे these beautiful, effective, thought-provoking lines have been taken, taken की जगह पे chosen और extracted word भी use कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, impression आपका अच्छा पड़ेगा। रिटन बाय, रिटन की जगह पे कंपोज्ड बाय भी लिख सकते हैं, ग्लीन्ड बाय द पेन ऑफ A.E. हुजमैन। तो ये डिफरेंट वर्ड्स आप जरूर इस्तेमाल किया करें। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका थीम क्या है, द चेरी इज वेरी अट्रैक्टिव, इट लुक्स टू बी ड्रेस्ड अप विद वाइट फ्लावर्स फॉर ईस्टर टाइड, द चेरी ट्री इज ड्रेस्ड वाइट फॉर ईस्टर टाइड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये क्या कर रहा है, शायर ने इसको रिलीजियस टच दिया है कि ईस्टर का त्यौहार आने वाला है, तो देखो चेरी का दरख्त भी अपने आप को इसके लिए तैयार किया हुआ है, ताकि जो क्रिश्चियन बरादरी है वो अपने दिलों में चेरी दरख्त की और वर्थ को बढ़ा दे। द पोइट इज नाउ 20, स्टिल ही होप्स टू एंजॉय 50 स्प्रिंग्स ऑफ हिज लाइफ। वो अकॉर्डिंग टू द बाइबल इंसान की एवरेज लाइफ 70 है, तो वो चाह रहा है कि जो 20 साल गुजार चुका हूँ, आने वाले 50 साल भी मैं इसकी खूबसूरती से एंजॉय करता रहूंगा। द पोएट सेज दैट द पीरियड इज टू शॉर्ट टू सी द ट्रीज इन ब्लूम। हमारे इंसान का जितनी भी जो लाइफ हो, कहते हैं ये बड़ी कम है इनसे लुत्फानंदोज होने के लिए। सो ही विल गो टू द वुड टू सी मैनी ट्रीज ऑफ चेरी कवर्ड विद स्नो। तो वो कहता है कि जब बर्फ का मौसम होगा, सर्दियां होंगी, स्नो हो रही होगी, तो मैं उस मौसम में भी चेरी के दरख्त को देखने जरूर जाऊंगा। एक्सप्लेनेशन इन दिस लाइन द पोएट टेल्स अस। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में आपने 3 चीजें और ऐड करनी होती हैं। आप इसमें लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, इसका स्टैंजिक स्ट्रक्चर क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, और उसके बाद आप ये बताएंगे इन दिस लाइन द पोएट टेल्स अस अबाउट द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्रीज व्हिच इज द लवलीस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज इन विंटर। He provides the readers with an eye-catching image of the cherry tree in Easter, which is the food for eye and thought। कितनी जबरदस्त लाइन इसमें इस्तेमाल की गई है कि चेरी के दरख्त को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि जैसे दैट इज फूड फॉर आईज, आंखों की गिजा के तौर पर इतना अच्छा नजारा है कि वो आंखों की गिजा के तौर पर वो चेरी को देख सकता है। द फ्लावर्स ऑफ चेरी आर बेंट डाउन ड्यू टू द वेट ऑफ स्नो। बर्फ की वजह से वो उसकी जो डालियां हैं, इसके जो फूल है वो झुके हुए हैं। The poet expresses that the cherry trees are standing in a row in the woodland and it seems that they are prepared for the celebration of Easter। कहते हैं इतने मुनज़्ज़म अंदाज से वो एक लाइन में, एक रो में खड़े हुए हैं कि जैसे वो ईस्टर के त्यौहार के लिए अपने आप को रेडी किए हुए हैं।